तो कैसे आप सब, मैं आपके लिए एक और अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पाथफाइंडर की को अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जहाँ पे हम इसके दो तरीके देखेंगे। एक हमारा थोड़ा शॉर्टकट मेथड होगा जहाँ पे हम स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन का यूज करेंगे, और एक हमारा नंबर थ्योरी कॉलम पेयर वाला मेथड जो सब जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, इफ n is a 58 number in decimal notation, all the digits except x or 26 digit from left is 1, if n is divisible by 13 then find the 26 digit। तो हमारा क्वेश्चन साधारण भाषा में कहना चाह रहा है कि हमने एक आर्बिट्ररी लेंथ का 58 का नंबर लिया है जिसकी सारी डिजिट 1 है एक्सेप्ट द 26 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी ये वाली डिजिट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन वाला तरीका बताऊंगा जो कंपैरेटिवली आपको आसान लगने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जहां पे इसने वंस दे रखे हैं इनमें से कुछ यूज आ रहा होगा या फिर ना फालतू में क्यों देगा। तो हम क्वेश्चन ऐसा कोई इनकाउंटर होता है तो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए या फिर एक थॉट होना चाहिए इस क्वेश्चन की तरफ। किसी ने वंस जो दिए हैं कि कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होगी या फिर कोई 2 का पैटर्न दिया तो कुछ सिग्निफिकेंस होगी उसकी, तो हम पहले वहां पे जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ट्राई करने में कुछ हार्म नहीं है, फिर हम अपना तरीका बाद में स्विच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करूंगा, जो 1,11,111 जो मैंने लिखा है ना अभी यहाँ पे, मैं ऐसे 1,11,000 प्लस 111 करके लिख सकता हूँ, 1,11,000 प्लस 111। तो अगर मैं यहाँ पे 111 कॉमन लिख सकता हूँ तो अगर मैं ले लूंगा तो यहाँ पे 111 इंटू 1000 आई सॉरी यहाँ पे 1001 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1001 होता है हमारा, उसे देखने में दिमाग में बहुत ही फेमस प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए और जो बहुत काम आता है 11 इंटू 13 इंटू 7, यानी से मैं कह सकता हूँ जो 6 स्ट्रिंग हो गए थे, 6 स्ट्रिंग और लेंथ की स्ट्रिंग है हमारी 11 की, ये हमेशा हमारी 30 से डिविजिबल आने वाली है। और इसका तात्पर्य क्या, आप सोचेंगे इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा ये है कि जो हमारे पास बड़ा सा गंदा सा घटिया सा नंबर है, इसके क्या कहते हैं x26 यहाँ पे है, आगे 25 डेट है, पीछे 24 डेट्स हैं जो हमारी वंस आ रही। तो क्या मैं इस नंबर को चॉपिंग मोड पर रख के काट सकता हूँ? काटने से मेरा मतलब ये नहीं उसे मारना है, काटने से मेरा मतलब है क्या नहीं पेयर वाइज करके मैं हटा सकता हूँ, जिससे हमारे पास इनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर आगे वाला पैटर्न बना लेंगे फिर रिमाइंडर 0 का, तो बस बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट। और 2 डिजिट कैसे बचेंगे आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 50 हमारे पास, 50 को मैं लिख सकता हूँ 6 टाइम्स 8 प्लस 2, क्योंकि बस 8 पूरे क्या कहते हैं पेयर्स आ जाएंगे और बाकी जो 2 बच गए जो हमारे 2 डेट्स आ जाएंगे। तो मैं वहां पे ऑब्जर्वेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं थोड़ा साफ कर दूं पहले। अब देखिए जो हमारा नंबर है जो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं इसे पूरा साफ साफ दोबारा लेता हूँ। तो देखिए जो हमारा नंबर है, जो लास्ट के जो वंस आ रहे हैं वंस 6 के पेयर में आ रहे हैं। 6 कितने पेयर आ रहे हैं? 4 पेयर आ रहे हैं, और ये 4 6 के पेयर कंसेक्यूटिव पेयर हैं, कोई गैप नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, पैटर्न तो पूरा फॉलो हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ जो पूरा पार्ट है ये 0 रिमाइंडर देने वाला है। अगर ये पूरा पार्ट 0 रिमाइंडर देने वाला है तो इसे बाहर फेंक दो सही। चलिए चला गया। अब आगे वाले पार्ट में आता है। आगे वाले पार्ट में एक ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेयर बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप या तो यहाँ से चल के यहाँ पे 24 पेयर बना सकते हैं, यहाँ पे 1 और x20 बच जाएगा, या फिर आप यहाँ से चल के बना सकते हैं। पर मैं बोलूंगा कि आप फर्स्ट वाले से बनाइए। फर्स्ट वाले का रीजन क्यों है? क्योंकि जब मैं यहाँ से पेयर बनाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे बस 24 कंसेक्यूटिव पेयर्स आ जाएंगे और यहाँ पे पूरा सैटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू क्या कहते हैं, ये 1 इंटू x20 बच जाएगा जो हमारा एक सेगमेंट आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से पेयर बनाता हूँ तो उसका मेरे पास 1 फिर 0 0 करके x26 आ रहा होगा, जो कुछ क्या कहते हैं 10 की पावर 50 आ रहा होगा 1, और उसमें प्लस करके x26 इंटू 10 की पावर कुछ आ रहा होगा, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ पड़ेगा और उसके रिमाइंडर निकालना में हो तो जाएगा पर थोड़ा लंबा पड़ेगा और अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा मैं वहां शुरू करता हूँ जहां से आसान पड़ रहा है, यानी मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे पेयर बना लूंगा, मेरे पास 1 इंटू x26 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाकी कुछ पावर से इग्नोर क्यों कर रहा हूँ तो आपको मैं दूसरे मेथड में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है इसीलिए। तो मेरे पास नंबर बचेगा 1 इंटू x20 कुछ का कैसे आ रहा होगा, उसमें कैसे लिख सकता हूँ 10 प्लस x26। तो हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, जो x26 हमारा 0 से 9 के बीच में हो सकता है, उसके अलावा कुछ होगा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक 58 नंबर और डेट्स क्या कहते हैं 0 से 9 के बीच में ही होंगी। तो मैं कह सकता हूँ अगर पूरा नंबर डिविजिबल है, ये वाला स्ट्रक्चर चला गया, ये वाला चला गया, तो इसको 13 के इक्वल होना पड़ेगा। 13 के अलावा इक्वल में क्या होगा 26 होगा। 26 हो नहीं सकता ये, क्योंकि x की बात x26 की 16 होगी, यानी मैं से बोल सकता हूँ अगर 13 के इक्वल है ये, x26 हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा। यही था हमारा आंसर। और अगर आपसे कोई बोले कि क्या ये 52 के लिए काम करेगा, 53 के लिए भी काम करेगा, जी हाँ करेगा, बस हमारा तरीका थोड़ा बदल जाएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड है पूरा। ये कोई वैसा नहीं है कि मैं तुक्का लगा दिया, ट्रिक लगा दिया, वैसा कुछ नहीं है। चलिए आपको बता दूं, अगर 52 बोल दिया तो उसने क्या करना? अगर उसने बोल दिया कि मैं 52 के बारे में बात कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, लास्ट में 2 1 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो कुछ यहाँ पे 26 वंस आ जाएंगे, तो दोबारा मैं लास्ट से पेयर कर दूंगा। अब लास्ट में कैसे पेयर करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैंने लास्ट से 24 वंस उठा लिए, फिर लास्ट में 2 वंस बच जाएंगे इसके साथ, और आगे वाला आपने केस देख लिया, यानी 1 x26 1 1 शुड बी क्लियर।
इक्वल टू 0 मॉड 13। अब मॉड 13 यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिकली जीरो रिमाइंडर देगा, यानी जो 1x26 आ रहा है 1 ये बेसिकली कोई 13 कोई मल्टीपल आ रहा होगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कैसे करेंगे, 1000 प्लस x26 टाइम्स कुछ 100 आ रहा होगा ये, प्लस 10 प्लस 11 और वो 13 का मल्टीपल आ रहा होगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, बस इतना ही आप यहाँ पे करना था। या फिर आप रिमाइंडर ले लीजिए तो आप और आसान है, कॉन्वेक्स मॉडल अगर आपका आता है तो क्योंकि फिर 0 मॉड 13 कर दीजिएगा, एक्सटेंड आपको वैल्यू दिख जाएगी। चलिए अब अगले वाले मेथड पे आते हैं। अगले वाला मेथड थोड़ा और प्रिसाइज है क्योंकि हमारा नंबर थ्योरी में आता है, कॉन्वेक्स मॉडल पर बहुत ही प्यारा था। चलिए सीखते हैं। अप्रोच को आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे दोबारा ऑब्जर्वेशन में यूज करेंगे कि जो हमारे 6 कंसेक्यूटिव वंस है हमारे जीरो रिमाइंडर दे रहे हैं 13 से करने पे। तो मैं कह सकता हूँ उसे दोबारा काट छाट है कि लास्ट के 24 वंस यूजलेस हैं, ये आगे वाले वंस भी यूजलेस है। तो क्या हुआ, मेरे पास बचा गया 1 और x20 बच गया, और जो 1 और x20 हमारे पास बच गया, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 प्लस x टाइम्स 10 की पावर 24 लिख सकते हैं। और तो मैं कह सकता हूँ फिर 10 की पावर 25 प्लस x टाइम्स 10 की पावर 24 इज इक्वल टू 0 मॉड 13। और हाँ, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट में लिखा था रिजल्ट की तरह 10 प्लस x, तो बेसिकली यहीं से आया था क्योंकि 10 की पावर 24 जब आ रही है वो 1 रिमाइंडर देती है। ओके, तो 1 रिमाइंडर देती है 13 से करने पर कैसे देती है, यहाँ पे देखिए 10 की पावर 3 हमारी 1000 होती है, और 1000 के जो हमारे पास नियरेस्ट मल्टीपल आता है 13 का होता है 1001। बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा था 13 टाइम्स 7 टाइम्स 11, उसके अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो 10 की पावर 6 हमारा 1 रिमाइंडर देती है। वैसे इसकी पावर दोबारा 4 कर दूं तो 10 की पावर 24 इज इक्वल टू 1 मॉड 13 जहाँ पे माना जाएगा, और हमारी पिछली वाली स्टेटमेंट इससे वैलिडेट हो जाती है क्योंकि 10 प्लस x ही बचना है। अब मैं बोलता हूँ 10 प्लस x अगर 0 रिमाइंडर दे रहा है 13 से डिवाइड करने पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप दोबारा शॉर्ट करके बोल सकते हैं 3 आएगी। तो बढ़िया, हमारा सवाल यहीं पे समाप्त होता है और वीडियो भी समाप्त होते हैं। और आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।